पिता और बेटा साथ साथ टहलने निकले। वो दूर खेतों की तरफ निकल आए। तभी बेटे ने देखा कि रास्ते में पुराने हो चुके एक जोड़ी जूते उतरे पड़े हैं, जो शायद पास के खेत में काम कर रहे गरीब मजदूर के थे। बेटे को मजाक सूझा। उसने पिता से कहा, क्यों ना आज की शाम को थोड़ी शरारत से यादगार बनाए, आखिर मस्ती ही तो आनंद का सही स्रोत है। पिता ने असमंजस से बेटे की ओर देखा। बेटा बोला, हम ये जूते कहीं छुपाकर झाड़ियों के पीछे छुप जाएं। जब वो मजदूर इन्हें यहाँ ना पाकर घबराएगा तो बड़ा मजा आएगा और उसकी तलब देखने लायक होगी, और इसका आनंद मैं जिंदगी भर याद रखूंगा। पिता बेटे की बात को सुन गंभीर हुए और कहा, बेटा, किसी गरीब और कमजोर के साथ और उसकी जरूरत की वस्तु के साथ इस तरह का भद्दा मजाक कभी ना करना। जिन चीज़ों की तुम्हारी नज़रों में कोई कीमत नहीं, वो उस गरीब के लिए बेशकीमती है। तुम्हें ये शाम यादगारी बनानी है तो आओ आज हम इन जूतों में कुछ सिक्के डाल दें और छुपकर देखें कि इसका मजदूर पर क्या असर पड़ता है। पिता ने ऐसा ही किया और दोनों पास की ऊंची झाड़ियों में छुप गए। मजदूर जल्दी अपना काम पूरा करके जूतों वाली जगह पर आ गया। उसने जैसे ही एक पैर जूते में डाला, उसे किसी कठोर चीज का आभास हुआ। उसने जल्दी से जूते हाथ में लिया और देखा अंदर कुछ सिक्के पड़े थे। उसे बड़ा ताज्जुब हुआ। उसने वो सिक्के हाथ में लिए और बड़े गौर से उन्हें देखने लगा। फिर वे इधर उधर देखा कि उसका मददगार शख्स कौन है। दूर दूर तक कोई शख्स नजर नहीं आया, तो उसने वो सिक्के अपनी जेब में डाल लिए। अब उसने दूसरा जूता उठाया, उसमें भी सिक्के पड़े थे। मजदूर भाव विभोर हो गया। वो घुटनों के बल जमीन पर बैठ आसमान की तरफ देख फूट फूट कर रोने लगा। वह हाथ जोड़ बोला, हे ऊपर वाले, आज आप ही किसी रूप में यहाँ आए थे। समय पर मिली इस मदद के लिए आपका और आपके माध्यम से जिसने भी मदद दी उसका लाख लाख धन्यवाद। आपकी मदद और दयालुता के कारण ही आज मेरी बीमार पत्नी को दवा और भूखे बच्चों को रोटी मिल सकेगी। आप बहुत दयालु हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मजदूर की बातें सुन बेटे की आंखें भर आई। पिता ने बेटे को सीने से लगाते हुए कहा, क्या तुम्हारी मजाक मजे वाली बात से जो आनंद तुम्हें जिंदगी भर याद रहता, उसकी तुलना में इस गरीब के आंसू और उसके दिए हुए आशीर्वाद तुम्हें जिंदगी भर याद रहेंगे। बेटे ने कहा, पिताजी, आज आपसे मुझे जो सीखने को मिला उसके आनंद को मैं अपने अंदर तक महसूस कर रहा हूँ। मेरे अंदर एक अजीब सा सुकून है। आज जो सुख मुझे मिला और जो आनंद, वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। आज मैं उन शब्दों का मतलब समझ गया जिन्हें मैं पहले कभी नहीं समझ पाया था। आज तक मैं मज़े और मस्ती को ही वास्तविक आनंद समझता था, पर आज मुझे पता चला कि लेने की अपेक्षा देना कहीं अधिक आनंददायी है। दोस्तों, आइए हम भी इस कहानी के माध्यम से खुद और अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें कि कभी भी किसी भी हालात में किसी का मजाक न उड़ाएं। अगर आनंद लेना ही है तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में किसी की मदद करके लें। वे आनंद आपको तथा जिसकी मदद की उसको जिंदगी भर नहीं भूलेगा और आपको अप्रत्यक्ष रूप से आशीर्वाद देगा, वो अलग।